हाय गाइस, मैं हूं संजय और उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतरीन होंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है डार्ट का कैसे हम वेट कैलकुलेट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था डार्ट का जो क्वांटिटी कैसे निकालना होगा। तो वहां पे हमने पैरामीटर शो किया था डार्ट का सरफेस एरिया और डार्ट का वॉल्यूम। तो मैं उसको सीट प्रेजेंटेशन करके दिखाया था, उसका जो लाइन वगैरह जो भी टेक्स्ट सेटिंग है वो भी करके बताया था। तो डार्ट का जो वेट है वो कैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक जो थ्योरी है तो वो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक एक्सेल आपके लिए बनाया है, यहाँ पे मैं शो करता हूँ। यहाँ पे आप तीन चार्ट मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला जो चार्ट है ये वाला है स्टेनलेस स्टील। बहुत टाइप का होता है डार्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने जो टेबल दिखाया है यहाँ पे तीन टाइप का जो मटेरियल है ना उसका टेबल दिखाया है। जैसे कि मान लो पहला वाला जो टेबल है यहाँ पे जो स्टेनलेस स्टील वाला डार्ट है, तो उस केस में डार्ट का जो वेट है कितना होना चाहिए। यहाँ पे साइज है 100 से अगर 400 तक जो भी है, 400 से 800 तक। तो ये जो रेंज है ना डार्ट का, जो डार्ट साइज का, तो इस रेंज के हिसाब से डार्ट का जो मान लो डेंसिटी और मान लो यहाँ पे थिकनेस है वो चेंज होता है। तो उसके हिसाब से ना डार्ट का जो वॉल्यूम है वेट जो है ना वो चेंज होता है। तो यहाँ पे जो पहले वाला जो ऑप्शन जो टेबल देखा है वो स्टेनलेस स्टील का है। जो सेम वैसे यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये GI मीन्स गैल्वेनाइज्ड आयरन है। तो इसका भी कुछ स्पेशल मटेरियल है। तो उस केस में भी जो डेंसिटी है मैंने यहाँ पे बताया है। चाहे तो इसका जो वैल्यू है आप ऑनलाइन से इसको सर्च करके भी देख सकते हैं। मान लो यहाँ पे ऑनलाइन में सर्च करोगे डार्ट का जो डेंसिटी कितना होना चाहिए केजी पर मीटर क्यूब। मान लो 1 मीटर क्यूब अगर डार्ट है तो वहाँ पर कितना केजी डार्ट होता है उसका वेट, ठीक है ना। तो वो जो डाटा है आपको ऑनलाइन से ही मिल जाएगा। और चाहे तो ये जो है ना प्रोजेक्ट वाइज भी वेरी करता है। जैसे मान लो इस प्रोजेक्ट में कोई सप्लायर है तो वो सप्लाई स्पेशल केस में जो डार्ट का जो डेंसिटी रखता है ना वो अपने हिसाब से स्पेसिफाई करके रखता है। तो उसके हिसाब से वो मैन्युफैक्चर करता है। तो उसका जो डेंसिटी है वो भी अलग हो सकता है। जो ऑनलाइन में आपको जो डाटा बेसिक वाला मिलता है तो वो स्पेशल केस है। मान लो नॉर्मली जो हम डाटा फॉलो करते हैं तो यही है। तो जो डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यूब में अगर स्टेनलेस स्टील होगा तो ये 7800 है। और अगर मान लो ये GI स्टील होगा तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगा जो 8030 होगा। और मान लो एक ब्लैक स्टील होगा तो ब्लैक स्टील आपको पता ही है नॉर्मली जो हम किचन एरिया में लगाते हैं वो भारी भरकम जो स्पेशल केस में जो डक्ट है ना, तो उस केस में जो डक्ट का जो डेंसिटी होना चाहिए वो 7700 मतलब 7700 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हमें डेंसिटी का जो वैल्यू होना चाहिए वो यहाँ से मुझे मिल गया। तो अगर मान लो ये डक्ट का जो थिकनेस होगा वो आपको पता ही है डक्ट का थिकनेस कैसे होता है। उस केस में जो गेज होता है तो उसके हिसाब से फिर गेज डाटा भी यहाँ पे देख रहा है, ठीक है ना। तो इस गेज के हिसाब से ये गेज नंबर है। इस गेज में देखोगे तो इस गेज के हिसाब से डक्ट का जो थिकनेस है ये है। अगर 22 गेज के हिसाब से दोगे तो ये होगा, ठीक है ना। तो ये गेज नंबर होगा। तो ऑलरेडी आपको पता है जो जो लोग साइड में काम करता है वो कैसे गेज का जो कैलकुलेशन स्केल में वो मेजर करता है। तो उसके हिसाब से अगर डक्ट का आपको गेज जो पैरामीटर है वो मिल जाता है तो आपका डक्ट का थिकनेस है ना वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक डक्ट का थिकनेस अगर मिल जाएगा तो उसमें आपको एक स्पेशल जो डेंसिटी वाला जो वैल्यू है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक इंजीनियरिंग डाटा होगा। तो ये अगर डाटा मिल जाएगा तो ये जो सरफेस एरिया है ना तो यहाँ से आपको कुछ डाटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे? वॉल्यूम में। तो आपको नॉर्मली जो मैंने एक यहाँ पे कुछ फार्मूला बनाया है इसके ऊपर जो है ना कैलकुलेशन पूरा बनेगा। तो यहाँ पे फार्मूला जो बनाया है यहाँ पे देखा तो मैं थोड़ा जूम करके स्टेनलेस स्टील जो डक्ट ना इसकी एक जो है ना इस केस में एक कंसीडर करता हूँ। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे पहले वाला जो ऑप्शन है थिकनेस है, डक्ट का थिकनेस है। और यहाँ पे जो है ना सरफेस एरिया, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करता है रेबिट में, तो वो हमें डाटा जो है ना रेबिट देगा, ठीक है ना। अगर मैनुअली करना चाहते हो कैड से, वो अगर आपको पीडीएफ है तो मैनुअली लाइन पॉलीलाइन खींच के भी कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास अगर रेबिट ऑप्शन है तो रेबिट से हम इसको जो सरफेस एरिया डक्ट का वो निकालेंगे, ठीक है ना। अगर हमें डक्ट का सरफेस एरिया मालूम हो जाएगा और डक्ट का जो थिकनेस है मीन्स जो गेज नंबर से मुझे मिल जाएगा, तो उस केस में जो है ना मैं क्या कर निकाल सकता हूँ, डक्ट का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे डक्ट का वॉल्यूम है तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर सेट करके और इसका फॉर्मूला सेट करके रखा हुआ है। जैसे कि मान लो मैं वॉल्यूम में क्लिक करूंगा, देखो डबल क्लिक करूंगा, आप देखो यहाँ पे दो जो है ना किसको किसको मैं असाइन करके ये वॉल्यूम का जो पैरामीटर बन रहा है वो यहाँ पे देख रहा है। जैसे कि मान लो थिकनेस है, थिकनेस में मैंने डाल दिया है 0.006 मीटर है, ठीक है। ये बहुत छोटा है क्योंकि मीटर में है ना, अगर मिलीमीटर में करोगे तो 0.6 होगा, ठीक है ना। तो ऐसा एक थ्योरी यहाँ से बन रहा है, ठीक है ना।
यहाँ पे भी अगर थिकनेस में क्लिक करोगे तो यहाँ पे 1000 से मैंने डिवाइड किया है। 0.6 को अगर मिलीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इतना कम डिजिट का जो है ना थिकनेस आपको मिलेगा। क्योंकि आपको जो है ना अगर कन्वर्ट करना है तो सारे यूनिट को जो है ना आपको सेम करना पड़ेगा। तो एक तो मिलीमीटर, एक मिलीमीटर क्यूब ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना, तो आपको सारे चीज जो है ना मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा थ्योरी है अगर मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि उसमें तो आपका जो डिजिट होगा ना कम अमाउंट दिखेगा। तो अगर मान लो मिलीमीटर में करोगे ना तो बहुत ज़्यादा मतलब एक डिजिट मतलब बहुत बड़ा एक नंबर आ जाता है, तो उसको आप कैलकुलेशन में बहुत तकलीफ देता है। तो उसमें क्या कर लोगे, इसलिए मीटर सारे जो यूनिट होगा उसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर फॉर्मूला में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो मुझे रेविट से मिल जाएगा, और जो वॉल्यूम है ये इसकी थ्योरी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो थिकनेस है कितना है और जो सरफेस एरिया कितना है उसको वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वॉल्यूम निकल रहा है। तो ठीक है, तो हमें वॉल्यूम मिल गया। अब हमारा जो टाइम होगा केजी जो है ना डॉट का वेट है उसका कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पे अगर केजी का जो थ्योरी है वो आपको, अगर मुझे मान लो वॉल्यूम मिल गया तो वॉल्यूम के साथ अगर मैं डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा पास जो कौन सा पैरामीटर बचा रहेगा वो वेट होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली यहाँ पे आप देख सकते हो आसानी से, मान लो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का कितना है यूनिट मीटर क्यूब है, और डेंसिटी का मीटर जो यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब। अगर मान लो केजी या मीटर क्यूब ऐसे मीटर मीटर ऐसे मीटर क्यूब ऐसे काट जाएगा तो पड़ा रहेगा कितना केजी। वेट का जो डाटा है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा जो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे और उसके जो कनेक्टेड जो वेट है वो भी कैसे हम निकाल सकते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो ये हो गया जो बेसिक थ्योरी। अब जो क्वेश्चन आया है, जो यूट्यूब में कमेंट्स आया, जैसे मैंने वीडियो बनाया था पुराना वीडियो, फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट्स किया है हाउ टू ऐड अ डार्क वेट। तो इन्होंने डार्क वेट का पूछा है लेकिन मेंशन नहीं किया जो रेबिट में चाहिए यानी मैनुअली कैलकुलेट करे। तो नॉर्मल केस में जो है ना मैं इसको मैनुअली कैलकुलेट करता हूँ। तो बहुत लोग बोलेगा अच्छा मैनुअली तो करते हो तो रिविट का क्या फायदा है, रिविट से भी तो हम निकाल सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बस आपको एक सैंपल दिखाने के लिए मैं एक सिंपल जो थिकनेस वाला पैरामीटर ना रिविट में डालूंगा। तो अभी मैं शुरू करता हूँ रिविट में जो थिकनेस वाला जो पैरामीटर है उसको मैं डालूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेविट में चला जाऊंगा और ये वाला जो रिविट के ऊपर मैंने कुछ क्वांटिटी निकाला था ऑलरेडी, तो इसके अंदर मैंने डार्क का थिकनेस का जो पैरामीटर है उसको मुझे यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है ना। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो शेड्यूल बना है रिविट में, इसमें फील्ड में जाऊंगा और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कौन सा डार्क का थिकनेस। तो डार्क का थिकनेस एक पैरामीटर अगर मुझे नया से बनाना है तो यहाँ पे न्यू कर लूंगा, और यहाँ पे शेयर पैरामीटर भी बना सकते हो, नहीं तो जो प्रोजेक्ट का भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं शेयर पैरामीटर में करूंगा क्योंकि वो अगर दूसरा कोई मॉडल हो प्रोजेक्ट हो तो उससे अगर मेरा पैरामीटर को शेयर करना है तो उस केस में मुझे यहाँ फायदा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे इस ग्रुप पैरामीटर बनाऊंगा डार्क इसकी ग्रुप के अंदर, फिर यहाँ पे दूंगा थिकनेस। ओके, थिकनेस नाम का कोई एक पैरामीटर बना देता हूँ। और ये कौन सा पैरामीटर में होना चाहिए, ये मीटर में होना चाहिए। और इसको हम कैसे बोल सकते हैं, मीटर तो लेंथ पे होता है तो लेंथ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो उसको मैं कॉमन कर दूं, लेकिन इसको मैं लेंथ ऐसे भी कर सकता हूँ, नहीं तो इंटीजर नंबर जो भी है इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं इंटीजर भी देख सकता हूँ, हाँ इंटीजर ले लूँ तो इंटीजर जो है ना सबको इंडिकेट करता है। तो इंटीजर वैल्यू ले लिया है, कॉमन ले लिया है और थिकनेस ले लिया है मैंने, वो इसको मैं ओके कर लूंगा। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे थिकनेस जो है ना इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ओके और ओके कर लूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर यहाँ पे थिकनेस और यहाँ पे ये थिकनेस, ये वाला भी मैंने पहले बनाया था, इसको मैं अभी यूज नहीं करूंगा, बस जो अभी लेटेस्ट बनाया थिकनेस बोल के ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, देन ओके कर लूंगा। और यहाँ पे कॉमन इंटीजर जो भी है और यहाँ पे बाकी जो कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो थिकनेस वाला जो पैरामीटर है ना यहाँ पे ऐड कर लिया क्वांटिटी के अंदर, और इसको मैं क्या करूंगा अभी ओके कर लूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे थिकनेस नाम का जो पैरामीटर यहाँ पे आ तो गया, लेकिन अभी इसको आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पैरामीटर है अभी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आया, बस स्टेबल के अंदर आया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको मुझे शेयर पैरामीटर से प्रोजेक्ट के अंदर लेके आना पड़ेगा, तो मैनेज में जाना पड़ेगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट पैरामीटर तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, वही शेयर पैरामीटर में जाना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर जो ये ग्रुप है इस ग्रुप के अंदर एडिट करना पड़ेगा। और तो इस ग्रुप के अंदर एक्सपोर्टेड पैरामीटर्स, इसको मैं ले लूँगा थिकनेस जो हमने अभी नया बनाया है थिकनेस, और इसको ओके कर लूँगा। अभी इसको फिर जाना है, मुझे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे थिकनेस और इसको क्लिक कर लूँगा, ओके कर लूँगा। अब ये थिकनेस पैरामीटर जो है ना कॉमन इंटीजर जो भी है इंस्टेंस वैल्यू चाहिए, मुझे सब में अलग अलग चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा चीज़ में आपका जो एलिमेंट में ये पैरामीटर आपको ऐड करना है, तो मुझे पता है मुझे डार्क में ऐड करना है, तो मुझे बाकी कोई चीज़ में इसको जो पैरामीटर है ना मुझे असाइन नहीं करना है, तो मुझे सिर्फ डार्क को सिलेक्ट करना है।
तो डॉट जैसे सिलेक्ट करूंगा, डॉट के प्रॉपर्टीज के अंदर थिकनेस नाम का जो प्रॉपर्टीज है ना अभी आ जाएगा, ठीक है ना। ये ओके करना है मुझे, अभी ओके करना है, अभी इसको ओके कर लूंगा। अभी यहाँ पे देखो आपको एडिट करने का ऑप्शन देगा, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करने का ऑप्शन देगा। मान लो आपका जो थिकनेस है ना 0.006, अगर मान लो मिलीमीटर में मीटर में जो भी है इमीडिएट फिट कर सकते हो, तो उस केस में आपको फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे थिकनेस है कंडीशनल और फिल फॉर्मेट तो ये मुश्किल हो गया अभी, क्योंकि यहाँ पे फिल फॉर्मेट का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अभी देखो प्रॉब्लम आ गया। तो मैंने आपको इंटीजर वैल्यू जैसे दिया है ना, ये अभी यूनिट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो वो एक नंबर होता था ना, तो इसीलिए ये गलत है। तो मुझे लेना पड़ेगा जो लेंथ वाला पैरामीटर, जो यूनिट जो डिपेंडेंट हो वो वाला चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मीटर मिलीमीटर वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको मैं ओके कर लूँ। अब मैं सीधा कर लूँगा यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम कर दूँ, ठीक है ना। आपको ये चीज़ पता चल गया, जैसे मान लो इंटीजर वैल्यू देख के मैंने पैरामीटर बनाया तो वो काम का नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वो फिर जाऊँगा फील्ड में, यहाँ पे जाने के बाद जो थिकनेस नाम का जो पैरामीटर ऑल एक बनाया था, जैसे कि मान लो यहाँ पे न्यू शेयर पैरामीटर, और मैंने पुराना जो बनाया था चाहे तो फिर दोबारा ही बना लूँ, चलो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एडिट न्यू, और यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर फिर नया से बनाऊंगा। अभी डक्ट थिकनेस, ठीक है ना, THICKNESS, ठीक है ना। अभी यहाँ पे लेंथ में लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ जो है ना यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट है। मीटर मिलीमीटर जो भी मुझे चेंज करना है वो मैं कर सकता हूँ आसानी से, ठीक है ना। तो अभी इंटीजर नहीं करूँगा, तो डक्ट थिकनेस वाला जो पैरामीटर होगा वो लेंथ टाइप का होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको ओके कर लूँ, और यहाँ पे डक्ट थिकनेस होगा, तो डक्ट थिकनेस अब आ जाए भाई, डक्ट थिकनेस यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको ओके कर लूँ, और यहाँ पे फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डक्ट थिकनेस, और यहाँ पे आने के बाद डक्ट थिकनेस फिर इसको ओके कर लो, और डक्ट थिकनेस लेंथ भी ठीक है, इसको ओके कर लूँ, और ये जो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा सेम थ्योरीज है, यहाँ पे फील्ड फॉर्मेट में चला जाऊँगा। अब यहाँ पे जो डक्ट थिकनेस है ना ये फील्ड फॉर्मेट में एक्टिवेट आ जाएगा। अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में डिपेंड ना करके मैं यहाँ पे वो जो यूनिट होगा वो मीटर में दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मीटर होना चाहिए, और यहाँ पे 0.003 कस्टम वाला ले लूँ, तो 0.3 वाला ले लो, 0. समथिंग समथिंग था, तो मैं 0. कस्टम में 0 ऐसा 1 कर, ठीक है ना। तो इतना दूर तक देखना चाहिए, नहीं तो इतना भी कर लूँ। तो मैं एक्सेल देख लूँगा, पर एक्सेल में डिपेंड करता है, 0.04 घर पॉइंट के बाद 4 तक मैक्सिमम मेरे पास डाटा है। तो सेम वैसे में पॉइंट के बाद जो 4 घर तक मैंने कस्टम में रख के यहाँ पे कोई यूनिट शो नहीं करूँगा, क्योंकि यूनिट तो है ऊपर में दिखेगा, और मुझे पता है जो यूनिट है मीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीटर में कर दिया है, जिसको ओके करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, ओके करूँगा। अब इसको एडिट नहीं कर सकता हूँ, मुझे आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इसको आपको लेने के लिए आपको मैंने फिर वही प्रोजेक्ट पैरामीटर में ए वाला शेयर पैरामीटर को ऐड करना पड़ेगा। तो शेयर पैरामीटर सिलेक्ट, यहाँ पे ए वाला प्रूफ, फिर यहाँ पर डक्ट थिकनेस, ठीक है ना। तो ये डक्ट थिकनेस पैरामीटर आ जाओ, फिर इसको सिलेक्ट कर लिया, देन इसको ओके कर लूँगा। और यहाँ पे कौन सा वाला एलिमेंट सिर्फ मुझे डक्ट में चाहिए, तो डक्ट को सिलेक्ट करूँगा, देन इसको ओके कर लूँगा, ठीक है ना। देन इसको ओके, देन इसको ओके। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है आप इसको मैनुअली पुट करके भी दे सकते हो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जैसे ऑटोमेटिक जो है ना, यहाँ पे करने के लिए मैं थोड़ा आपको बता दूँ, जो फॉर्मूला में कंडीशनल फॉर्मूला जो है ना, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मूला में ना आप इसको रेंज में फिट नहीं कर सकते हो। मान लो इतना से इतना तक मुझे ये वाला थिकनेस चाहिए, इतना से इतना तक, जो भी है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट्स में डाल सकते हो, कैसे करना है इसका सॉल्यूशन बता सकते हो, और मुझे जितना पता है मैं उसके हिसाब से करता हूँ अभी, ठीक है ना। अब मुझे पता है यहाँ पे जो भी करना है मैं कर दिया इसको। अब मुझे वैल्यू पुट करना पड़ेगा जो यहाँ पे जो टेबल के हिसाब से। मान लो यहाँ पे जो मटेरियल है ना, यहाँ पे मटेरियल मैंने डाला नहीं है, मान लो कंसीडर कर लो यहाँ पे सारे स्टेनलेस स्टील है, पहले वाला ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है ना। मेरा जो प्रोजेक्ट अभी मान लो सैंपल वाला प्रोजेक्ट है, इसमें सारा जो डक्ट है ना स्टेनलेस स्टील का है, और ये भी नॉर्मली यूज होता है, ठीक है ना। अब इस केस में अगर मैं तो देखूंगा, तो यहाँ पे 100 से 400 तक जितना सारा डक्ट होगा, यहाँ पे मेरा थिकनेस वैल्यू होगा कितना, 0.00630 के बाद 6 होगा, ठीक है ना। तो 100 से 400 तक जितना सारा डक्ट होगा मैं इसमें 006 दे दूंगा, और यहाँ पे 006 दे दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 150 के अंदर है, 0.0006 कर दो, और ये भी आ गया है। अब ये भी 0.006 है, और ये वाला कौन सा है, ये मेरे पास कम डाक्ट है बोल के मैं मैनुअली पुट कर रहा हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाक्ट होगा तो उसमें थोड़ा आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी जो मेरे को जितना मैं टाइम बचाने के लिए कर सकता हूँ मैं जल्दी करके छोड़ दूंगा। अभी यहाँ पे 0.0006 है,
और सेम वैसे यहाँ पे 150 है, ए बी 0.006 है। और ए वाला जो है ना 400 का डक्ट तो यहाँ पे दो चार ही है, ये वहाँ पे मैंने बनाया है। ये शायद एफसी का जो प्लीनम होगा वो शायद इसमें बना होगा, ठीक है ना। तो इस केस में जो है ना मैं सब जगह मैक्सिमम 0.6 वाला जो है ना ये वाला डाटा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि सारे जो मैक्सिमम मैंने डक्ट बनाया था ये ऑलमोस्ट 400 का है, इसको कंट्रोल भी कर दूं। और चाहे तो यहाँ पे जो है ना प्लान में जाके जो डक्ट जितना सारा 200 का डक्ट है ना उसको भी सिलेक्ट करके उसको एक साथ सिलेक्ट करके बाद ये जो वैल्यू है इसको डाल सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे 400 से 300 के अंदर ये भी 400 मेरा रेंज है, 400 तक जितना होगा। अभी ये 750 का आ गया, तो 750 से 150 के अंदर जितना सारा रेंज है उसमें देखता हूँ, ठीक है ना। अब ये 400 से 800 है, मतलब 0008, तो मुझे अभी 008 वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पर रेबिट में देना पड़ेगा। यहाँ पे 00 जो 6 दे रहा था, सिर्फ 6 की जगह मुझे 8 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको कॉपी कर लूँ, तो जल्दी से करना होगा तो आपको ऐसे रास्ता लेना पड़ेगा। तो ये अभी जो ना 800 से ऊपर है, ठीक है ना। तो इस केस में मुझे अलग करना पड़ेगा। तो 800 से ऊपर होगा तो 0.001, ठीक है ना। तो 0.001 होगा, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट जीरो जीरो वन इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं कॉपी कर लूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूँ। अब यहाँ पे ये सारे जो है ना 0.6 के अंदर जाएगा। और ए वाला इसको यहाँ पे दे दो। ओके, ये डक थिकनेस है, ये ग्रुप हैज़ बीन चेंज्ड, मतलब कुछ डक जो है ना मैं ग्रुप के अंदर बनाया था, इसीलिए वो ना ग्रुप के अंदर जो फोर्सफुली डाटा डाल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए वार्निंग आ रहा है, ठीक है ना। कोई मुश्किल नहीं है, ये तो होता रहेगा। अभी फिर कंट्रोल भी कर दो, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो, यहाँ पे कंट्रोल भी, और यहाँ पे कंट्रोल भी। और ए वाली 400 है, 400 तक है मेरे पास कैपेसिटी, तो इसमें मैं कंट्रोल भी कर दूंगा। और यहाँ पे ए 700 है, ठीक है ना। तो 700 मीन्स यहाँ पे 0.008 वाला इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे कंट्रोल भी और यहाँ पे कंट्रोल भी, और लास्ट जो है ना इसमें 0.001 होगा, तो इसको काट दूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी, फिर इसको काट दूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी, तो इसको इसको बना दिया, ठीक है ना। तो इसमें जो जो डाटा था मैंने इसमें पुट कर दिया, और इसका जो यूनिट होगा वो है मीटर में, ठीक है ना। ये मैं दिमाग में रख लेता हूँ। अगर फॉर्मेट में मैं दोबारा दिखा दूँ तो थिकनेस जो है ना इसका जो फील्ड फॉर्मेट है ये मीटर में है, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा गड़बड़ होगा ना तो पूरा कैलकुलेशन में गड़बड़ी आ जाएगा, ठीक है ना। तो मीटर में हो गया। अब मैं इसको ओके करके निकल जाऊंगा, तो मेरे पास जो थिकनेस वाला है वो निकल गया। अब मैं जो एक्सेल में आपको बताया था, जो मेरे को कि जो वेट है ना इसको कैसे निकालना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। मान लो मेरे को सरफेस एरिया जो है ना ये जो वॉल्यूम निकला है मैं थोड़ा दिखा दूँ आपको। यहाँ पे सरफेस एरिया जो मैंने यहाँ पे सरफेस वॉल्यूम जो निकला इसका थ्योरी कौन सा था, ठीक है ना। तो इसका जो इस थ्योरी था, मैं फील्ड फॉर्मेट में जाऊँगा, यहाँ पे यहाँ पे फील्ड में जाऊँगा और यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है ना। यहाँ पे फिर एडिट करूँगा। अब देखूंगा यहाँ पे देखो ये जो वॉल्यूम है ना ये आपका काम का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो डक्ट है, डक्ट विड्थ है, हाइट है और लेंथ है। इस केस में ना ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मेरे पास कैट खुला हुआ, तो मैं एक बार चीज़ दिखा दूँ। मेरे को एक डक्ट बनाना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर करके मैं एक डक्ट बना लिया यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ऑफसेट कर दूंगा। अभी अगर मान लो मैंने गलती से इसको इरेज कर दूँ, मान लो रेक्टेंगुलर इस तरतीब से कर लूँ, मान लो यहाँ से @ दे के मैंने कौन सा करना है 400 बाई 400 कर लूँगा, ठीक है ना। अब 400 बाई 400 है, कोमा दे दो, फिर 400 कर दो, सॉरी फिर 400 कर दो, ठीक है ना। तो अभी 400 बाई 400 डक्ट हो गया है। अभी इसको मैं कॉपी कर लूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे रख लूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ए फिर दबा कर स्ट्रेट जगह रख लूँ। तो ए वाला जो दोनों डक्ट है, अभी देखो मान लो यहाँ पे विड्थ है, यहाँ पे हाइट है। अभी मान लो यहाँ पे अगर डक्ट का जो लेंथ होगा इसको F8 लगा दूँ, ओके। मान लो इसको फिर यहाँ से चलो कोई भी मुश्किल नहीं है, इसको मान लो यहाँ से, ठीक है ना। तो इसको कॉपी भी कर सकते हो, तो आइसोमेट्रिक बन जाएगा। तो इस केस में क्या होगा ना, इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम कर दो। इससे वैसे यहाँ पे भी यहाँ पे लाइन बना के यहाँ कर दो। चलो ये जो है ना ये डक का जो है ना लेंथ, मान लो छोटा सा लेंथ है, तो एक मैं सैंपल करके बता दूँ। इसको सिलेक्ट कर लूँ, कॉपी कर लूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे एक रख दूँ, तो और यहाँ पे लाइन जोड़ दूँ, और यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे भी कर लो, तो ठीक है। तो इस आइसोमेट्रिक हिसाब से आपको देख रहा है एक जो बॉक्स है, मान लो ये डक्ट है। अब यहाँ पे जो है ना इसको इसको मैं डिलीट करके फिर दोबारा इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है ना। कॉपी करके फिर यहाँ पे रख लूँ,
ओके, अब जो है ना, अब मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। मान लो ये वाला जो डक्ट है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा ऑफसेट लगा दूँ। ऑफसेट कितना करूँ? अगर 400 का होगा तो मान लो 0.006, अगर देखेगा ही नहीं तो मैं इसको 10 कर लूँ, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा समझने में आसान होगा, लेकिन एक्चुअली 10 नहीं है हमारा थिकनेस 0.6 है, ठीक है ना? मिलीमीटर है। तो मैं यहाँ पे लेकिन ऑफसेट 10 दिया, लेकिन 10 नहीं है, बस आपको विजिबल हो इसीलिए मैं थोड़ा आपको ज्यादा करके बताया। यहाँ पे मान लो यहाँ पे डार्ट का थिकनेस मैंने यहाँ से दे दिया 10, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो ये डार्ट जो है ना, मान लो सॉलिड, यहाँ पे कोई थिकनेस नहीं है, मतलब पूरा डार्ट है। यहाँ पे अगर मान लो टी है और यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी मैं वैल्यू दे दूंगा। मान लो मेरे पास ए विथ है, ठीक है ना? और इसका मैं थोड़ा टेक्सटाइल चेंज कर लूँ, टेक्सटाइल 250। ओके, 250 ज़्यादा ही हो रहा है तो 150 कर लूँ भाई। ये है ठीक है। अब मैं विथ इसको रखता हूँ, अभी इसको कॉपी कर लूँ। अभी ये हो गया मेरा हाइट, ठीक है ना? यहाँ पे हो गया ये हाइट एच, हाँ यहाँ पे हाइट का सॉरी कैप्स हाइट। अब ये हो गया हाइट, ठीक है ना? अब मैं कॉपी कर लूँ, कॉपी करके यहाँ पे दे दूँ, तो ये हो गया अभी एल, ठीक है ना? तो 3 पैरामीटर हो गया है। सेम वैसे यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या दिया था? यहाँ पे फॉर्मूला होगा अलग, यहाँ पे होगा अलग। तो यहाँ पे थिकनेस का काम होगा। मान लो यहाँ से अगर डायमेंशन टी है ना, यहाँ पे टी फैक्टर काम करेगा और यहाँ पे टी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे हैच कर लूंगा। हेज में आपको हैच करके मान लो यहाँ पे जो है, यहाँ पे टोटल का है, ठीक है ना? मान लो सॉलिड है। अब यहाँ पे हैच करूँ, फिर मुझे ये जो ब्लैंक है ना, यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर ओके, यहाँ पे ट्रिम कर लूँ और यहाँ पे बीच का जो जगह है ना, यहाँ पे कर लूँगा, ठीक है ना? और यहाँ पे ट्रिम कर लूँ, बीच में खाली जगह होगा तो यहाँ पे फिर दोबारा हैच कर लूँ। अब मैं यहाँ पे हैच कर लूँ, पीक पॉइंट कर लूँ और यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये वाला देखो, दो ऑप्शन मैंने बताया। यहाँ पे देखो ये जो डक्ट है ना, डक्ट का थिकनेस है, यहाँ पे टी है। अब मैं मान लो इसको कॉपी कर लूँ, यहाँ पे मान लो ये टी है, ठीक है ना? ये डक्ट का जो पैरामीटर है टी है, लेकिन इसका जो हाइट है ना, थोड़ा छोटा कर लूँ तो आपको पता चले। ये वाली थिकनेस है ना, इसको मैं 50 80 80, ठीक है। अब ये जो थिकनेस है ना, ये वाला थिकनेस देख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो कोई थिकनेस नहीं, ये पूरा मोटा वाला है। अब मैंने रेबिट में जो वॉल्यूम निकाला था, ये पूरा टोटल जो वॉल्यूम है ना, इसका निकाला था, ठीक है ना? अब मैं वॉल्यूम को राइट डाउन करता हूँ और यहाँ पे सेम थ्योरी मैं इसको कॉपी कर लूँ और कॉपी करने के बाद ये वाला जगह में चिपका दूँ, ठीक है? तो आपको पता चल गया जो यहाँ पे मैंने कैसे इसका जो एक जगह में सरफेस एरिया करके बताया है, और यहाँ पे जो टोटल जो है ना, यहाँ पे सरफेस एरिया तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थिकनेस नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे टोटल एरिया को कैलकुलेट कर रहा है और यहाँ पे सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर रहा है। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, ये सरफेस एरिया मल्टीप्लाई यहाँ पे डार्ट का थिकनेस मल्टीप्लाई होगा। अब तो यहाँ पे आपको पता चल गया जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थिकनेस का है और यहाँ पे थिकनेस नहीं है, टोटल जो सॉलिड है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं रेबिट में जो वॉल्यूम बताया था, यहाँ पे ये गलत होगा, ठीक है? तो मुझे सरफेस एरिया के साथ जो है ना, थिकनेस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर डार्ट का जो एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है तो, ठीक है ना? तो यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ, अगर चाहे तो यहाँ पे वॉल्यूम का निकालना है तो ठीक है, इसको मैं क्लोज कर दूँ तो ये वाला वॉल्यूम नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे मुझे एक और एक पैरामीटर चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वाला, इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं दूंगा एक्चुअल, यहाँ पे लिखूंगा एक्चुअल TUL, एक्चुअल डक्ट वॉल्यूम, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल डक्ट वॉल्यूम में क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट जो है ना, मुझे डक्ट का चाहिए और यहाँ पे देख लूंगा वॉल्यूम है। मुझे तो नहीं लग रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर वॉल्यूम तो नहीं आ रहा है, तो एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉमन ही रहने दो और यहाँ पे क्या होगा, ये वॉल्यूम है, ठीक है ना? कॉमन के अंदर वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर सरफेस एरिया है ना, यहाँ पे एरिया है, तो इसको मैं एरिया ले लूंगा, ठीक है ना? ऑलरेडी सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो सरफेस एरिया को मुझे सिर्फ यहाँ पे लेना पड़ेगा। सरफेस एरिया मीन्स यहाँ पे एरिया है, इसको ओके कर लूंगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा थिकनेस के साथ। कौन सा? मैंने डार्ट थिकनेस जो मैंने पैरामीटर अभी बनाया, तो इसको मैं ऐड कर लूंगा यहाँ पर। तो एरिया के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कौन सा? डार्ट थिकनेस का, इसको ओके कर लूंगा। अब मैं इसको ओके कैसे करने के बाद ओके कर लूंगा, फिर यहाँ पे देखो वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे वॉल्यूम जो कोई भी जो वैल्यू यहाँ पे नहीं देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट के बाद फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पे जो एक्चुअल डक्ट वॉल्यूम है ना, इसको आपको
कैलकुलेट टोटल करना पड़ेगा, ठीक है ना, कैलकुलेट टोटल करना पड़ेगा, देन इसको ओके करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे फिर भी कोई डाटा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मीटर क्यूब में तो मेरा डाटा यहाँ पे आ गया, लेकिन फिर भी क्या लोचा आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरिया है, और यहाँ पे एरिया है, सरफेस एरिया। एरिया कहाँ है मेरा, ठीक है, ये एरिया है, ये इसका एरिया जो थ्योरी है मीटर स्क्वायर में है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एरिया का जो मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे भी थिकनेस मीटर है, तो ये मीटर क्यूब होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। तो होना कितना चाहिए, फोर, इसको मैं थोड़ा कैलकुलेशन में देख लूँ कितना डिजिट तक ये नीचे चला जा रहा है, 4.538 मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 0.0006 के साथ, ठीक है ना। तो मेरे पास वैल्यू होना चाहिए 0.0027228, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो 00 के बाद जो डाटा हो रहा है ना, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो मुझे इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सीधा वॉल्यूम का जो पैरामीटर सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, और फॉर्मेटिंग के बाद यहाँ पर ये एक्चुअल वाला यहाँ पे फिल फॉर्मेट, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नहीं लेना है मुझे, यहाँ पर कस्टम वाला लेना है, ठीक है ना। कस्टम वाला लेके 000 जितना मर्जी जीरो दे दो भाई, इतना तक रख के भी दो, जो और भी जीरो कर दो, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे क्यूबिक मीटर है, ठीक है ना, तो मीटर में चलेगा। अगर मीटर आपको मीटर क्यूब देखना नहीं है सो नॉन कर दो, देन इसको ओके कर दो, और यहाँ पे आपको फिर ओके करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो डाटा शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन पहले वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये हो गया आपका जो डक्ट का वॉल्यूम का कैलकुलेशन। अभी हमें करना पड़ेगा डक्ट का जो डक्ट का वेट कितना है, तो उसको वेट निकालने के लिए जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जाना पड़ेगा। वेट में देखो, वेट में वॉल्यूम के साथ मुझे डेंसिटी का एक जो पैरामीटर है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेंसिटी का जो पैरामीटर होगा, मुझे नहीं पता रेविट के अंदर है कि नहीं, लेकिन मैं देखूंगा, अगर है तो मैं इसको करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। जो भी होगा, मैं जो भी कर रहा हूँ प्रैक्टिकली आपके सामने कर रहा हूँ, कोई एक्सपेरिमेंट पहले करना नहीं करके मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। जो भी है मैं देखता हूँ ट्राई करके, ठीक है ना। अब मैं डेंसिटी का जो पैरामीटर है इसका भी एक ऐड करूंगा, ठीक है ना। जो भी होगा मैं रेविट में करूंगा, एक्चुअली जो मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे भी फायदा होगा कभी कभी, जो अगर मेरा प्रोजेक्ट में उसको यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिल में जाऊंगा, और यहाँ पे न्यू बनाऊंगा, और यहाँ पे शेयर पैरामीटर सिलेक्ट, देन यहाँ पर ये पर ये वाला ग्रुप के अंदर मैं ये बस ये वाला ग्रुप को सिलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पे डेंसिटी SITY डेंसिटी वाला पैरामीटर ले लिया है, और यहाँ पे कॉमन होना चाहिए। अब देखता हूँ डेंसिटी है कि नहीं, यहाँ पे मुझे लग रहा है मास डेंसिटी, ठीक है ना, ये वाला मुझे इसमें काम चल जाएगा, ठीक है ना। मास डेंसिटी सही होगा, देखता हूँ उसको यूनिट में पता चल जाएगा इसका एक्चुअल वैल्यू आया कि नहीं आया। अब इसको मैं कॉमन रख के बाकी ठीक है, अभी इसको मैं बना लिया, ठीक है ना। अब मैं इसको ओके कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे ग्रुप को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ पर डक्ट जो है ना, मैंने कौन सा बनाया, डेंसिटी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे डेंसिटी ढूंढूंगा, डेंसिटी ओके, डेंसिटी कहाँ गया, यहाँ पे डेंसिटी है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और डेंसिटी के अंदर कॉमन मास डेंसिटी, ठीक है ना। तो इसको बाकी जो है अदर से रहने देता हूँ, ओके कर लूँगा, और डेंसिटी का जो पैरामीटर यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ओके कर लूँगा। अब देखो यहाँ पे कोई वैल्यू तो नहीं आएगा, क्योंकि इसको एडिट भी नहीं करने देगा, क्योंकि इसका पैरामीटर अभी प्रोजेक्ट में ऐड नहीं हुआ। तो प्रोजेक्ट पैरामीटर में जाना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर शेयर पैरामीटर पर सिलेक्ट, यहाँ पर जाके इस ग्रुप में जाना पड़ेगा। यहाँ पर डेंसिटी आपको मिलेगा, डेंसिटी को क्लिक कर लूँगा, और यहाँ पर मुझे कहाँ पर चाहिए, मुझे डक्ट में चाहिए सिर्फ, बाकी किसी में नहीं चाहिए। तो डक्ट वाला एलिमेंट जो भी होगा, यहाँ पे वो एलिमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर डेंसिटी वाला प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ओके कर लूँगा, और यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब में आ गया, अच्छा हो गया, इसको मैं ओके कर लूँगा। अब यहाँ पे देखो केजी पर मीटर क्यूब तो आ गया, मुझे यूनिट देखना नहीं था, तो यूनिट को मैं क्या कर सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ, नहीं भी दिखा सकता हूँ। अभी मुझे पता है मुझे डेंसिटी कितना चाहिए, और मुझे को मैं पहले आपको बोला था, मैं जो भी डक्ट कैलकुलेशन करूँगा ये स्टेनलेस वाला स्टील कंसीडर करके करूँगा, और मुझे पता है डेंसिटी का जो वैल्यूज़ है वो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। और अभी मैं स्टेनलेस स्टील अगर लिया तो इसके हिसाब से जो डेंसिटी होना चाहिए 7800 है, ठीक है ना। तो मैं कंसीडर करूँगा सारे जो डक्ट है ना 7800 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर चाहे तो जो GI डक्ट है इसका मटेरियल से भी आप इसको मैं डक्ट बना सकते हो, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो यही है, आपको अगर प्रोजेक्ट में प्रॉपरली करना है तो सारी चीज़ आपको प्रॉपरली डालना पड़ेगा, डिटेल्स, ठीक है ना। तो जितना आप डिटेल डालोगे तो रेविट में भी उतना अच्छे से आप उसका क्वांटिटी जो भी चाहिए आप उसको फिल्टर कर सकते हो, और उसका डाटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो जो भी है, अभी ये डेंसिटी का जो वैल्यू है 7800 kg पर मीटर क्यूब में, मैं डाटा सब जगह में डाल दूंगा, ठीक है ना। चाहे तो सारे डाटा को सिलेक्ट करके भी दे सकता हूँ, और यहाँ पे भी मैं कोई हेडेक ना लेके 7800 कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है।
और यहाँ पे कॉपी करके भी मान लो मैंने, ठीक है मैं नेविस में जाऊँगा, एक साथ सारे डाटा को कर दूँगा, ठीक है ना। मान लो ये वाला पूरा सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे जाऊँगा फ़िल्टर में और यहाँ पे मुझे सिर्फ डक्ट में चाहिए और इसको कर लूँ। और यहाँ पे ये जो डक्ट है ना अभी सिलेक्ट हो गया है, यहाँ पे मुझे अदर्स में जो डेंसिटी वाला जो पैरामीटर है ना वो दिखेगा, तो अदर्स नीचे होगा, तो अदर्स डेंसिटी है, यहाँ पे मुझे पता है 7800 होगा, तो मैंने पैरामीटर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। अब ये वाला जो ग्रुप है ग्रुप के अंदर नहीं हुआ तो इसको एडिट ग्रुप करो, फिर यहाँ पे पूरा ड्राफ्ट को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे फिल्टर जाओ, फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर ड्राफ्ट को सिलेक्ट करो, देन इसको ओके करो, ठीक है ना। अब मैं ये डक्ट सिलेक्ट हो गया, इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो डक्ट है ना इसका भी सेम थ्योरी है, यहाँ पे अदर्स में डेंसिटी 7800 है, इसको मैं डाटा डाल दिया है, इसको मैं फिनिश कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे जितना सारा डक्ट है मैं इसमें जो डेंसिटी वाला जो प्रॉपर्टीज था यहाँ पे डाटा डाल दिया है। अब मैं टावर वाला स्क्रीन में जाऊंगा तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक जो है ना डाटा यहाँ पे ऐड हो गया। अगर मान लो कुछ केस में, अगर कुछ एरिया में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे मान लो कुछ केस में जो किचन है यहाँ पे जो कैलकुलेशन है अलग होगा। मान लो बहुत लोग क्या करते हैं ना, किचन वाला जो डक्ट में इसको ब्लैक स्टील लगता है, वो कुछ स्पेशल केस में, तो इसमें भी आप कुछ सेटिंग कर सकते हो। मान लो इस केस में आपका जो पॉपर इसको टैब दबा कर सिलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे फिल्टर में चला जाओ और यहाँ पे फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे सिर्फ डक्ट को सिलेक्ट करो और ये वाला जो डक्ट है ना आपका सिलेक्शन में आ गया। तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था, जो ब्लैक स्टील वाला यहाँ पे दिख रहा है ये नॉर्मली किचन डक्ट में होता है। तो इस केस में जो है ना आपका जो डेंसिटी होगा 7700 होगा, तो वो भी आप यहाँ पे डाल दो, तो अगर चाहिए तो सेम वैसे अदर्स में जो मैं 7800 जो दिया था इसको 7700 कर दो, तो डाटा आपको अलग देखेगा, ठीक है ना। और सेम थ्योरी यहाँ पे भी, यहाँ पे एडिट ग्रुप में चला जाओ, यहाँ पे टैब दबा के पूरा सिलेक्ट कर लो और जितना आपका मॉडल प्रॉपर्ली कनेक्ट होगा तो सिलेक्शन में उतना आसान होगा। तो फिल्टर में जाओ, फिर डाटा को सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे ओके कर लो और ये डाटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अदर्स में जाने के बाद 7800 जो था इसको मैं 77 जो है ना वो कर दूँ। तो दो मटेरियल यहाँ पे मैंने, जो दो मटेरियल है, दो टाइप का मटेरियल मैं यहाँ पे कंसीडर किया। एक जो है ना किचन के लिए ब्लैक स्टील का जो मटेरियल लिया है और बाकी जो डक्ट है ना उसके लिए मैंने स्टेनलेस स्टील वाला ले लिया, ठीक है ना। तो स्टेनलेस स्टील जो भी है यहाँ पे फिनिश कर दूँ और जो स्क्रीन में जाऊँगा देखो अभी दो टाइप का डाटा ही दिखेगा, ठीक है ना। अभी कुछ डक्ट में 7800 है, कुछ में 770 है। अभी देखो यहाँ पे केजी पर मीटर क्यों है ना, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो अगर मुझे नहीं चाहिए देखना यहाँ पे फिर फील्ड में जाओगे, फील्ड में फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पर वही डेंसिटी है, डेंसिटी के अंदर फील्ड फॉर्मेटिंग, यहाँ पर इसको सेटिंग में अनचेक कर दो और यहाँ पे नाम कर दो, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, जो मैनुअली जो मुझे चाहिए यहाँ पे मैं उसको सेटिंग कर दी, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे डेंसिटी का डाटा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मुझे करना क्या होगा, अब मुझे केजी वाला जो वेट वाला डाटा है यहाँ पे रैपिड में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फील्ड में जाऊँगा और फील्ड अभी यहाँ पे फील्ड में जाने के बाद मुझे एक केजी वाला पैरामीटर बनाना पड़ेगा। तो मैं न्यू में क्लिक करूँगा और यहाँ पे वेट, ठीक है, डक्ट वेट, DUC डक्ट वेट और वेट WEIGHT। तो डक्ट वेट वाला जो एक पैरामीटर मैंने बना लिया। अब उसका जो वेट होगा, देखता हूँ वेट में कुछ है, मास डेंसिटी है, जो भी है, मुझे तो लगता है वेट वाला कुछ यहाँ पे पैरामीटर मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ काम करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई वेट वाला जो है ना यहाँ पर प्रॉपर्टीज है नहीं, तो मुझे वेट कहाँ से मिलेगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, इसको मैं काट दूँ, इसको क्लोज कर दूँ। अब जैसे जो एक्सेल है ना, एक्सेल में आपको करके बताया, तो वेट का जो थ्योरी है, अगर मुझे वॉल्यूम का डाटा है और डेंसिटी का डाटा है तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वेट का जो डाटा है मिल जाएगा, ठीक है ना। और मुझे यहाँ पे पता चल गया जो वेट का जो फॉर्मूला कैसे यहाँ पे मैंने मैनुअली बना रहा हूँ, तो सेम थ्योरी में रेविट में अप्लाई करूंगा। तो मुझे डेंसिटी के साथ वॉल्यूम का जो है ना मल्टीप्लाई बस करना है, तो उसमें मुझे जो वेट का जो डाटा का जो वेट है वो निकल जाएगा। तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनुअली मैं फील्ड में जाऊंगा और यहाँ पे जो ऐड कैलकुलेटेड वाला पैरामीटर है ना, जो इसको मैं क्लिक करूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला सेव कराऊंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, डक्ट वेट, ठीक है ना, WEIGHT डक्ट वेट वाला जो एक पैरामीटर बना रहा हूँ और यहाँ पे कॉमन रहेगा, रहने दो। और इसका जो अभी टाइप होगा यूनिट टाइप, जो भी होगा, इसको अभी केजी जो भी है इसको इंटीजर पे भी रख सकता हूँ, नहीं तो इसको रहने दो। अभी इसको मैं अभी जाऊँगा कौन किसके साथ, यहाँ पे मुझे डेंसिटी चाहिए, पहले डेंसिटी ले लूँ और फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, मुझे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा वॉल्यूम के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल डक्ट वॉल्यूम लेना पड़ेगा। और ये जो डक्ट वॉल्यूम है मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो डक्ट वॉल्यूम है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो है ना डक्ट का थिकनेस जो है ना कैलकुलेट नहीं किया। मान लो डक्ट के अंदर जो एयर है
वो तो उसको भी ले रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कैड में बताया था, इसको मैं इग्नोर करके मैं ये वाला जो थ्योरी है, इस थिकनेस को मल्टीप्लाई करने के बाद वो वॉल्यूम ले लूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर रिपीट में जाऊंगा, यहाँ पे जो ये वाला एक्चुअल डक्ट है इसको मैं ओके कर लूंगा। तो डेंसिटी के साथ जो है ना एक्चुअल डक्ट वॉल्यूम का अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक आ गया। अभी देखता हूँ यहाँ पे तो केजी नाम का कोई यूनिट अवेलेबल नहीं है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा रिजल्ट। फिर भी मैं इसको नंबर में रखता हूँ। और यहाँ पे मुझे वॉल्यूम, डेंसिटी और केजी वाला जो है ना कोई जो यूनिट है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप कैलकुलेट करेगा जो भी होगा, तो इसको मैं ओके कर लूंगा, ठीक है ना। अभी इनकॉन्सिस्टेंट यूनिट्स है तो अभी मैच नहीं हो रहा, ठीक है। अभी इसको इंटीजर करना पड़ेगा, देखता हूँ इसको अभी भी नहीं ले रहा है, तो एक ये मसला हो गया। अब मैं इसको कौन सा ले सकता हूँ, करंट मास डेंसिटी, इसको मल्टीप्लाई जैसे कर रहा हूँ इसका यूनिट तो केजी होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा मसला हो गया। अब मैं देखता हूँ डक के अंदर कुछ केजी नाम का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अगर केजी नहीं होगा ना तो वो नहीं ले सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कोई केजी नाम का कोई पैरामीटर्स नहीं है। हीट गेन जो भी है, वेलोसिटी जो भी है, यहाँ पे केजी नाम का कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी नहीं है। डेंसिटी सिर्फ डेंसिटी है, क्योंकि मुझे और डेंसिटी तो मिल गया है, मुझे सिर्फ केजी वाला पैरामीटर चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे कॉमन चाहिए, कॉमन पाइप एनर्जी, एनर्जी के अंदर है कुछ एनर्जी के अंदर नोप नोप। यहाँ पे थर्मल मास से, रेजिस्टेंस से केजी है, तो केजी का भी मुझे यहाँ पर नोप नहीं मिल रहा है। तो स्ट्रक्चर में कुछ केजी है, मास है, तो मास में मुझे लगता है ये काम बन जाएगा, क्योंकि मास का जो है ना यूनिट वेट है, यूनिट वेट भी मिल सकता है। ये जो है ना ये सारे जो है ना केजी में निकालता है, ठीक है। अभी इनकॉन्सिस्टेंट ओके, ये भी मुश्किल है। अभी ये स्ट्रक्चर के अंदर अगर डेंसिटी के साथ डक्ट वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अभी कौन सा लूँ, मास लूँ, मास, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो है ना वेट है, मास है, वेट भी है, वेट को भी अप्लाई करके देख लूँ, वेट को भी नहीं ले रहा है, तो मुझे लगता है अभी मास को लेना पड़ेगा। मास मास ओके, अभी मास ले लिया, ठीक है ना। अभी हमने बहुत सारा रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी मैं पहले दफ़ा बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे भी ये प्रोजेक्ट में को बहुत सारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये मेरे को भी फ़ायदा हो जाएगा अगर सक्सेसफुली ये मैंने कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो डक्ट वेट वाला ले लिया, अब देखता हूँ उसका वेट क्या आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो डाटा है केजी में आया, ठीक है ना। यहाँ पे कैलकुलेट टोटल करना पड़ेगा, तो सारे जगह डाटा यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे जाऊँगा, फिर डक्ट वेट में जाने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट टोटल, देन इसको ओके करूँ। फिर देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गैप था वहाँ पे भी केजी का जो है ना यूनिट यहाँ पे आ गया। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे जगह का जो ना कैलकुलेशन यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे एक इसका यूनिट है केजी है, मान लो यहाँ पे 150-200 का जो डक्ट है ना इसका वेट होगा 21 केजी का है। मैंने जो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मान लो ये सिलेक्शन में है, ये अभी 3D में जाऊँगा तो ये सिलेक्शन में लोचा हो गया, एक ग्रुप का है, तो इसको पहले सिलेक्शन हटा दूँ। अगर मान लो ये वाला सिलेक्ट कर लूँ, फिर इसको हाईलाइट नहीं करूँ, फिर यहाँ पे जाऊँगा। अब देखो ये सिलेक्शन में नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर आपको पूरा जो है ना इसको सिलेक्ट कर लो, फिर जाके यहाँ पर रिव्यूज में जाओ। ये इस केस में जो है ना सिलेक्शन में आ गया, लेकिन कुछ यहाँ पे देखो कौन सा डायरेक्ट सिलेक्ट हुआ है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एच आई दबाओ तो ये वाला जो है ना इसके ऊपर इंस्टॉलेशन है, इसीलिए वो नहीं देख रहा था। एच आर दबाओ तो यहाँ पे ये जितना सारा डक्ट है ना, इस केस में जो इस यहाँ से इतना जो टोटल डक्ट है ना इसका वेट होगा 24 केजी, ठीक है ना। तो सेम वैसे मैं अगर मान लो इस केस में देखूं और ये 7 केजी का डक्ट है, ठीक है ना, ये वाला देख लो 7 केजी का, रियली 7 केजी का है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे जाऊँगा, फिर नेविस में अभी ये वाला छोटा सा डक्ट है, इसका वो 7 किलो है। एवरेजली आपको कैसे लग रहा है, ये मान लो डक्ट का लेंथ कितना है, टू ऑलमोस्ट 2.575 अगर इस केस में होगा, तो इसका लेंथ, इतना लेंथ का डक्ट के लिए वेट मेरा 7 किलो का हो रहा है। प्रैक्टिकली सोचो, क्योंकि साइड में भी जाएगा ना तो ये चीज़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ मान लो क्यों इफेक्ट करता है, मान लो टोटल वेट का ऊपर डिपेंड करता है, जो पूरा बिल्डिंग कितना वेट ले सकता है उसका भी अल्टीमेट रिजल्ट होता है। जैसे मान लो इस स्ट्रक्चर में आपको सपोर्ट लगाना है, तो इस सपोर्ट को कितना वेट लेना है, मान लो सब वेट डिपेंड करता है डक्ट के ऊपर, पाइप के ऊपर, तो वो उस केस में जो है ना वो वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसमें आपको वेट पहले से पता होना चाहिए। तो अगर सपोर्ट लगाना है तो इस केस में जो है ना मुझे फ़ायदा होगा ये जो वेट जो मैं पहले से निकाला है इसको साइड में देने के लिए, ठीक है ना।
तो ये छोटा सा सैंपल मैंने आपको करके देखा है, लेकिन मैंने जो प्लानिंग किया था यहाँ पे ये जो मैंने एक्सेल बनाया, अब मैं जो प्लानिंग किया था यहाँ पे जो मैंने क्वांटिटी रेबी से मैं निकाला था, इसको मैं एक्सेल में करके यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्मूला से बनाया ना, इसको मैं फॉर्मूला से करने के लिए, ठीक है ना। तो इस केस में जो है ना कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे मैं रेबिट में मैनुअली कर रहा था, जो यहाँ पे जो डाटा यहाँ पे आया है वो सेम थ्योरी में एक्सेल में भी करूंगा। देखता हूँ रेबिट में जो डाटा है ना वो सेम निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है ना, तो मैं देखना होगा। तो अभी मैं इस केस में जो है ना मैं एक्सेल में थोड़ा मेरा ड्राइंग जो मैंने जिसमें बनाया था इसमें थोड़ा आपको करके दिखा दिया था, जो इसको शो करने के बाद क्या होगा। अभी थोड़ा उसको ओवरले हो गया, अभी ये जो है ना डाटा आपको देखेगा यहाँ पे, जो भी आपको जो रिक्वायरमेंट वाला जो मान लो टेक्सटाइल चेंज करना है जो भी है, इसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और मैं नहीं चाहता इस वीडियो के अंदर एक्सेल वाला जो मुझे समझाना था वो यहाँ पे करूँ। मैं उसको क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा तो कैसे करना होगा। अगर मान लो कुछ कुछ केस में अगर किसी को रेबिट में मसला हो रहा है तो वो एक्सेल में भी निकाल सकते हैं अपने आप, जो कैसे ऑटोमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं। अभी जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट वाला जो जो चेंज करना है मैं कर लूँ। यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर मैं बोल्ड कर लूँ और जो यहाँ पे सेंटर कर लूँ और यहाँ पे मिडिल कर लूँ, बाकी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और जो ड्राइंग के अंदर कैसे देखने में हो रहा है तो वो भी कर सकते हो। और ये अभी तक नहीं हुआ, इसको मुझे सिलेक्ट करना पूरा ऐसा, और यहाँ पे सेंटर और यहाँ पे मिडिल, और यहाँ पे ड्राइंग के अंदर भी सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगा। और डार्क का थिकनेस ऐसा दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डार्क का थिकनेस में मुझे मीटर दिखाना है और मैं इसको यूनिट लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे थिकनेस के बाद ओके इन मीटर कर दूँ, और यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम की बात मुझे यहाँ पर मीटर क्यूब दिखाना है तो मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ और यहाँ पे Ctrl+C, ओके। और यहाँ पर रेबिट में जाऊँ और यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम के बाद जो है ना इसको स्पेस दे के मीटर क्यूब कर दो, और यहाँ पे ये है वॉल्यूम। अब डेंसिटी में जो है ना मुझे दिखाना है तो इसका यूनिट ऑलरेडी मैंने बनाया था, तो डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब, इसको कॉपी कर लूँ और रेबिट में चला जाऊँ सीधा, और यहाँ पे एक्सप्रेस दे के यहाँ पे दे दो केजी पर मीटर क्यूब, और इसका जो है ना सिंपल केजी होगा तो इसको केजी कर दो, ठीक है ना। तो ये हो गया थ्योरी। अब मैं सीट में जाऊँगा। फिर अगर मान लो इसको मीटर क्यूब को नीचे दिखाना है तो ऐसे एक सिंपल छोटा सा स्ट्रेच कर लो, और केजी पर मीटर क्यूब को नीचे दिखाना है तो ये जो थोड़ा स्ट्रेच करके नीचे कर लूँ, और इसको केजी को नीचे करना है तो थोड़ा सा स्ट्रेच करके ऐसे निकाल के इसको नीचे लाइन में कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा डाटा का क्वांटिटी। अभी नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन करना है, जो इसको एक्सपोर्ट करने के बाद एक्सेल के अंदर इसको मैं कैसे इसका जो फॉर्मूला देगी इसको निकाल सकता हूँ, और इसको कंपेयर करूंगा रेबिट में जो मुझे केजी निकल के आया है और एक्सेल में जो केजी निकल के आएगा उसको मैं कंपेयर करूंगा वो सेम है क्या, इसमें डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो मैं उसको बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।